विपक्ष का जो रवैया है माई वे और हाईवे वाला, मतलब इस तथ्य को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिस मुद्दे की मांग को लेकर पूरा मॉनसून सत्र आप लोगों ने चलने नहीं दिया, हंगामा 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 सिर्फ हंगामा होता हुआ नजर आया। जब उस मुद्दे पर जवाब आना था तो आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इसे कैसे जस्टिफाई कीजिएगा सर? आदरणीय पूर्णिमा जी, क्या गृह मंत्री जी 13-14 दिन संसद पहुंचे क्या सदन में? क्या गृह मंत्री जी को अंतिम दिन ही जवाब देना था? क्या गृह मंत्री जी की नैतिकता जिम्मेदारी यही थी कि मैं आऊं सदन में और सदन मेरे हिसाब से चले? गृह मंत्री जी के परिवार की जागीर नहीं है सदन। गृह मंत्री जी जब आए और सदन तैयार हो जाए, हमारे देश के गृह मंत्री जी आ गए हैं सीना तान के। अब इनकी बात को सुन ले, जो ये कह रहे हैं वो सुन ले हम। राहुल गांधी जी प्रथम दिन से मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री जी आए और जनता के सामने अपनी बात को, सदन में सभी संसद सदस्यों के सामने अपनी बात को रखें और देश को बताएं कि कैसे पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया गया, गन चलाने का ऑर्डर दिया गया, क्यों AK-47 बच्चों पे तानी गई, क्यों उनपे वाटर कैनन चलाया गया, क्यों उनके साथ बर्बरता की गई, क्यों उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, क्यों उनको खदेड़ा गया, क्यों उनको मारा गया। तो इसका लोकतांत्रिक तरीका क्या है लोहिया साहब? अगर ये सवाल आपको सरकार से पूछने हैं तो इसका लोकतांत्रिक तरीका क्या है? निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात की पूर्णिमा जी आपने। जनता चाहती थी कि सदन में पहले दिन आए मोदी जी, गृह मंत्री जी प्रथम दिन। तो क्या छात्रों की बात को करने का उनके पास समय नहीं था? ये तो वो हाल कर दिया सदन का जैसे प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का कर दिया था। प्रधानमंत्री जी मणिपुर के अंदर रिलीफ कैंप लगाकर तो प्रथम दिन अगर इस पर चर्चा करते तो फिर एंटी पेपर लीक बिल कब पास होता? देखिए मेरी बात सुनिए, प्रथम नहीं करते, दूसरे कर लेते, तीसरे दिन कर लेते, चौथे दिन कभी भी कर लेते, कभी भी कर लेते, लेकिन जब करने को आए तो आप तो इंटरेस्टेड। राहुल गांधी ने तो ये साफ तौर पर कहा ना कि भाई वो उनकी कोरी इमेजिनेशन होगी, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। तो अगर 100% की एक बात अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे तो बाकी कामों के लिए सदन तो चलने देते। तो पूर्णिमा जी, क्या राहुल गांधी जी मोदी जी के इशारों पे काम करेंगे, गृह मंत्री के इशारों पे काम करेंगे? नहीं तो राहुल गांधी के लिए जवाब जरूरी था या उस जनता के लिए जो गृह मंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देते हुए सुनना चाहती थी? ज्यादा बड़ा कौन है? अच्छा सुनिए, विपक्ष ज्यादा बड़ा है, राहुल गांधी ज्यादा बड़े हैं, या वो जनता ज्यादा बड़ी है जिसके चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं वहां पर बैठकर ये ओथ लेते हुए कि जनता से जुड़े मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे? पूर्णिमा जी आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए ना सर, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो सवाल आपने मुझसे किया, जनता बड़ी है या राहुल गांधी जी बड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे पूछे, भाजपा से, अमित शाह जी बड़े हैं, देश की जनता बड़ी है, वो छात्र बड़ा है जो सरकार को चुनता है, जो देश का भविष्य है, कौन बड़ा है? क्यों नहीं सदन में आकर के उन्होंने तत्काल उस पर प्रतिक्रिया दी? क्यों नहीं दी? आना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें शामिल होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को। चर्चा नहीं हुई मतलब? आप ये कह रहे हैं चर्चा नहीं हुई, सर्वसम्मति की कोशिशें नहीं हुई? आप मेरी बात सुनिए, सर्वसम्मति की कोशिशें नहीं हुई आप ये कह रहे हैं? आप नहीं, मेरी बात सुनिए ना, गृह मंत्री को आप ही की बात सुन रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ। आपने कहा सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति की कोई कोशिश नहीं हुई? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी देश के नेता विपक्ष हैं, उनको उनकी हैसियत के हिसाब से, उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से उनको बुलाना चाहिए था। जब राहुल गांधी सड़क पे बैठे जनता के हित के लिए, आपने देखा नहीं देखा? पूरे देश ने देखा और सरकार का उसके बाद बहुत कुछ देखा सब। लोहिया साहब आप अभी अटके पड़े हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, सब कुछ हो गया, आप वहीं पर रुके हुए हैं अभी तक ऋषभ। लेकिन ये बात भी सच है, ये बात भी सच है कि आप लोग बार बार ये कहते रहे कि विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता, राहुल गांधी भाग गए, विपक्ष भाग गया, चर्चा नहीं। लेकिन आपने कौन सा ऐसा अथक प्रयास किया कि सर्वसम्मति बने, और अगर इतना अहम मुद्दा था तो उस पर चर्चा हो पाए बिना किसी हो हंगामे के? सरकार की भी तो बराबर की जिम्मेदारी है ना। पूर्णिमा जी, जब इन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो इन्होंने पहली बात कहा कि भारत का संसद अमित शाह जी की जागीर नहीं है। तो मैं इनको याद दिला देता हूं, पूरा भारत
गांधी परिवार और राहुल गांधी की बपौती संपत्ति नहीं है, ये मैं स्पष्ट करता ये हूं। तो और ये राहुल, आपने एक नेता को सुनिए, सुनाई, बहुत धैर्य से आपने सुना लोहिया था, साहब, बहुत धैर्य से सुना लोहिया था, साहब सुन लीजिए, बहुत opening धैर्य से statement सुना सुन था, लीजिए, फिर बहुत उसके बाद धैर्य काम से कर सुना रखिएगा, था। बोलिएगा। राहुल गांधी जी के इशारे पे, सोनिया गांधी जी के इशारे पे पूरी कांग्रेस उठक बैठक करती होगी, लेकिन देश और भारतीय जनता पार्टी कतई कतई नहीं करने वाली, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है साहब, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सुनिए लोहिया जी, जवाब ले लीजिए, बीच में वो तबला मखुजी झूम से बैठे, ऐसे ही आपको समझना थोड़ा कम है। विक्रम जी, बात सुनिए, लोहिया तो साहब, आप उंगली मत लोहिया कीजिए साहब, आपके लोहिया समझ में साहब, बहुत धैर्य से सुनाओ, लोहिया बहुत धैर्य साहब, से सुनाओ, लोहिया बहुत साहब, धैर्य से सुनाओ। लोहिया साहब पहले जवाब सुनिए, बीच में रहकर डिबेट लोहिया करना, साहब तो पहले बीच में। जवाब सुनिए, बीच में बार बार मत काटिए, पहले जवाब तमीज सुन लीजिए, का जवाब बात सुनिए सिखाइए पहले। अपने उदंड सांसदों को, बोलिएगा, हमें मत ऋषभ सिखाइए। बोलिएगा। पॉइंट तमीज में रहकर के आओ, पॉइंट तमीज में लोहिया रहकर जी के। पूरी बात सुनिए, ये क्या है पता है? कैमरा भैया थोड़ा दिखाइएगा, ये कौन है पता है आपको? संविधान हाथ में लहराते हो लेकिन उसको तो नहीं मानते, ये भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है। और वो भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने युवाओं के लिए, समाज के लिए 25 साल की उम्र में शहीद हुए, जेल के अंदर शहीद हुए, आज उनकी आत्मा को कल्पाने का काम कोई कर रहा है तो राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। रात के अंधेरे में लाठी चार्ज करते हो और गृह मंत्री से दिल्ली में जवाब पूछते हो बेशर्म की तरह। शर्म आनी चाहिए। क्यों लाइट ऑफ करके? मैं एक झारखंडी युवा होने के नाते, मैं एक झारखंडी युवा होने के नाते अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं आपके आगे कि आपकी सरकार है वहां पे, कम से कम मानवता लेकर आइए अब सदन के मुद्दों पे बात करते हैं, सदन के मुद्दों पे बात करते हैं। व्यक्ति विशेष नीति पे बहस होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष नीति पे बहस होनी चाहिए। ये सदन नारों सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये सदन महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, सामाजिक समरसता, यहाँ की जनता के जुड़े मुद्दों के लिए बुलाया जाता है। नौटंकी करेंगे बैठकर, नौटंकी करेंगे बैठकर, 56 इंच का बंदर लाते हो। अरे मंदबुद्धि ना बोध बालक को अपने पार्टी में बैठा रखे हो, उसका इलाज कर लो पहले। मंदबुद्धि ना बोध आप बालक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं ऋषभ, रिफ्रेन करेंगे। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, जिनके लिए 56 इंच का बंदर लेके घूम रहे हैं ना, उन्हीं को मैं जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात, बजरंग बली का स्वरूप होता है बंदर। आप लोगों ने तो चौकीदार चोर कहा। जहर उगले, इस देश का नेतृत्व करता वो है जो आप जितने जहर उगलोगे देश में अमृत देने का काम करेगा, विकास की नीतियों से। इतने हंगामे के बावजूद भी पता है कितने बिल पास हुए इस बार? 12 बिल हमने इतने हंगामों के बीच भी पास किए। कौन कौन से थे? जवाब दीजिए। हंगामा आता है, कौन कौन से बिल पास हुए? कौन कौन से बिल पास हुए? कौन कौन से बिल पास हुए मानसून सत्र में? देखिए 12 बिल जो पास हुए, कौन कौन से पास हुए? जवाब दीजिए। है जवाब या केवल ड्रामा करेंगे? है जवाब या केवल ड्रामा करेंगे? नहीं है जवाब, क्योंकि ड्रामेबाजी अराजकता के पोस्टर बॉय बन चुके हैं राहुल गांधी। ठीक है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लोहिया साहब, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आके प्ले कार्ड दिखाएंगे। ओके, अरे आप हमें क्या बताओगे? लोहिया ऋषभ साहब, तिवारी? लोहिया साहब, अरे हम क्या बताएंगे? जनता बता रही है आपको। लोहिया साहब, क्या बताएंगे साहब? लोहिया हम कौन साहब बताते हैं? अपनी इंसान है। बारी में बात करेंगे, अपनी बारी में। लीजिए ऋषभ तिवारी, लोहिया साहब अपनी सुन बारी लीजिए। में बात करेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर चर्चा होगी तो वही होगा जो सदन में हुआ हंगामा। वहां पर भी चर्चा नहीं हो पाई, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगी लोहिया साहब। 5 सेकंड निवेदन होगा आपसे। अगर ये बदतमीजी की बात करेंगे, ये हनुमान जी के वानर रूप की बात कर रहे थे अपने प्रचार नहीं, में। अब आप तो आगे क्या हनुमान जी को प्रतीकात्मक नचा तौर रहे पर थे। क्या क्या चुनते हैं उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ। 5 सेकंड निवेदन हनुमान जी को होगा आपसे। पटक ठीक है, जल्दी से ऋषभ शर्म आनी बोलिएगा। चाहिए। फिर उसके बाद अशोक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। पूर्णिमा जी, व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए मेरी, आपकी या किसी की भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब मैं भारत 24 में डिबेट में आता हूं तो ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि सबको सही तरीके से लेकर चले। वही विषय है सदन के अंदर। जब आप सदन में आते हैं तो जनता के हित के मुद्दों को लेकर ठीक चलिए। है। नारा लगाना रोड पे लगाइए, ठीक है। आइए देखते हैं कितना दम है रैली ठीक करने है में। अशोक जी, जनता ने आपको संसद में बैठकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा के केंद्र में रखने के लिए चुनाव किया, आपको भेजा, लेकिन पूरे मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया ऐसा क्यों दिखा कि आप सवाल तो उठाते हैं सरकार पर कि ये अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी। ये क्यों ना कहा जाए कि विपक्ष भी पूरे सत्र के दौरान अपनी उस जिम्मेदारी से भागा जिसके लिए उसका चुनाव इस सदन में बैठने के लिए किया गया था। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से किया है, क्योंकि संविधान ने जो विपक्ष की संरचना की थी वो इसीलिए की थी कि वो सरकार को आईना दिखाए,
सरकार से सवाल पूछे, जनहित से जुड़े मुद्दे को संसद में उठाए। लेकिन जब सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, क्या उस जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने निभाया? ये देश की जनता सुनना चाहती, देखना चाहती है। 20 तारीख से संसद सत्र शुरू होता है और 12 तारीख को अमित शाह जी का जमीर जगता झकझोरता है कि अमित शाह जी उठ जाइए, संसद में आपको जाना है। तो 22 दिन तक अमित शाह जी का जमीर सोया रहा और अचानक से उनके ज्ञान चक्षु खुलते अमित शाह जी के, तो उठो अमित शाह, चलो संसद। इस तरह से देश का गृह मंत्री काम करेगा? आपने पूरा संसद को बर्बाद करने का ठेका अगर किसने लिया तो मोदी सरकार ने लिया, गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और सिर्फ विपक्ष के ऊपर दोषारोपण करने के लिए संसद सत्र के समाप्ति से 2 दिन पहले गृह मंत्री जी का नाटक। तो आप चाहते हैं कि इस पूरे रवैये के लिए विपक्ष को बाइज्जत बरी कर दिया जाए? पूरी तरह से सरकार कैसे? है। कैसे? जब सर्वसम्मति की बातें होती रही अशोक जी, एंड लेट्स बी लॉजिकल इनफ, कैसे चर्चा होगी, कैसे संवाद होगा जब सर्वसम्मति बनेगी? अगर गृह मंत्री को जवाब नहीं देना होता तो आज वो सदन में मौजूद क्यों रहते? जरूरत नहीं थी ना, पूर्णिमा जी कैसी जरूरत नहीं थी ना। अगर उनको जवाब नहीं देना होता, और इससे पहले कोशिशें की गई विपक्ष के साथ बार बार, संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार यह अनुरोध किया कि सदन में चर्चा करते हैं। आपने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, तो जब आज मौका आया तो वाकई में विपक्ष भाग क्यों खड़ा हुआ? 22 दिन के बाद मौका क्यों आया पूर्णिमा जी? 22 दिन के बाद मौका क्यों आया? और हमारा विपक्ष क्या मोदी सरकार का गुलाम है? मोदी सरकार कहीं खड़े हो जाओ। जनता के गुलाम तो है ना यादव जी। मोदी सरकार के गुलाम मत बनिए, किसी ने नहीं कहा, कभी मत बनिए, कोई नहीं बनेगा, लेकिन जनता के तो गुलाम हैं। जनता को तो सिर माथे पर रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी जनता ने चुन के भेजा। जनता को शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, जनता को शर्मिंदा किसी ने किया? तो मोदी सरकार ने किया है। अभी 2013 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इनके नेता संसद सत्र को बर्बाद करने को लेकर के तमाम फायदे गिनाते थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे लोगों ने संसद को सत्र को बर्बाद करने के लिए कितना बड़ी उपलब्धि बताया अपने आप को कि एक विधान है, संसद सत्र बर्बाद होता है तो बहुत फायदा होता है। और आज संसद सत्र जब इन्हीं की वजह से बर्बाद हुआ तो उसके तमाम नुकसान गिनाए जा रहे हैं। तो आप तो फायदा बताओ या तो नुकसान बताओ, समय समय पर फायदा, समय समय पर नुकसान। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए छोटे भाई अब बिरसा मुंडा की प्रतिमा लेके बैठे हैं। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का पीए यही आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर शराब पीकर पेशाब कर रहा था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह बिरसा मुंडा की प्रतिमा लेकर के यहाँ पर धोखेबाजी करने के लिए। आप देखिए पूर्णिमा जी, रंगा सियार की कहानी सब लोगों ने पढ़ी होगी। रंगा सियार की कहानी यही थी, एक सियार जो है खाने के तलाश में जा रहा था, धोबी के नील के नाक में गिर गया। उसके बाद वो जंगल में अशोक यादव जी, 5 सेकंड का प्रश्न है आपसे। 5 सेकंड का प्रश्न है आपसे। ठीक है, पूछिए ऋषभ, जल्दी पूछिए, फिर रमेश जी देश के इतिहास में एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो बिरसा मुंडा जी के गांव गया, जनजाति गौरव दिवस दिया, उनकी स्मारक बनाया। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारत के आजादी के इतिहास में पहली बार उली हाथों खुट्टी जाकर उनके गांव में जाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया, जनजाति गौरव दिवस देने का काम किया, संकुल विकास परियोजना देने का काम किया। पढ़ के आइए, उसके बाद बोलिए। अरे आपने तो एसटी आयोग नहीं बनाने दिया था यूपी में, याद दिलाओ कार्यकाल आपका। बिरसा मुंडा की प्रतिमा लेकर के बैठे हैं। अरे लेके नहीं बैठे, पीड़ा लेकर बैठे हैं, अब दर्द रहेगा। ठीक है, उसका क्या हुआ? उस पीए का क्या उस विधान के खिलाफ हुआ? तो आप लोग इस तरह से नौटंकी करते हो, नौटंकी देश की जनता समझ चुकी है। अशोक जी, जो नौटंकी करे सो करे, और जो जिसके ऊपर जितना हावी हो तो हो, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, याद रखिएगा आप लोग। जनता चाहती थी सुनने के लिए कि भाई क्या है, रीजन क्या था। जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे, जनता आपके साथ थी, सुनना चाहती थी। आपने बहुत बड़ा मौका खो दिया साहब। अब मौका क्यों खो दिया रमनीश जी? कि पहले तो जवाब मांगा, जब जवाब का समय आया तो फिर सर्वसम्मति नहीं बनी, इंटरेस्टेड नहीं है हम, ये तो इनका इमेजिनेशन होगा। डर था क्या विपक्ष को कि अमित शाह जब अपनी बात रखेंगे तो इनका नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पीछे बहुत सारे कारण मैं गिना सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में और जो विपक्ष के नेता के रूप में एक व्यापक स्वरूप हमने जो अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, चाहे सोमनाथ दादा के रूप में, चाहे
सुषमा स्वराज जी के रूप में, चाहे LK आडवाणी के रूप में हमने जो देखा, और जिस तरह से मान और मर्यादा को मुझे लगता है पैरों से नीचे कुचलते हुए जो आगे बढ़े जा रहे हैं राहुल गांधी जी, भगवान ही इनका भला करे। राहुल गांधी जी 52 वर्ष के युवा अपने आप को कहते हैं, लेकिन जिस तरह की एक मुझे लगता है बहुत सधे हुए स्वर में अमित शाह जी ने जैसे ही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप कब इंटरेस्टेड होते हैं? जब आपके हिंडनबर्ग का मामला जब आता है तो आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। जब आप अडानी का मामला आता है तब आप वॉकआउट कर जाते हैं। जब धारा 370 की बात आती है तब आप वॉकआउट कर जाते हैं। जब वोमेन बिल विधेयक जो लेके आया जाता है लोकसभा में, उस समय भी महिला विधेयक बिल जब लाया जाता है तब उस समय आप वॉकआउट कर जाते हैं। राम मंदिर के मामले में तब आप वॉकआउट कर जाएंगे, भाग जाएंगे। कब तक भागते रहेंगे राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी भागो मत, डरो मत। आप डर किससे रहे हो? हेमंत सोरेन से डर रहे हो क्या? हेमंत सोरेन से डर रहे हो? इरफान अंसारी से डर रहे हो? इरफान अंसारी को यदि वहां पे शिक्षा मंत्री से हटा दिया जाता है तो आप हॉर्स राइडिंग का जो चाहे दुमका में, रांची में और धनबाद में ये सारे जो लोग करते हैं, इनके लिए जो गोटियां सेट करते हैं वो कौन करेगा फिर वहां पे? उसके बाद एक नैरेटिव ये भी तो है कि मुसलमान वहां के नाराज हो जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है हेमंत सोरेन से इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जमीन मामले में अभी वो जमानत पे चल रहे हैं। खास करके उनकी बात की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग और ये खास करके जो कहते हैं लैंड एक्विजिशन मामले में चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटका में 80 लाख में पदों को बेचा जा रहा है। कर्नाटका की परीक्षा की बात करूं, केरला लोक सेवा आयोग की बात करूं, वहां पे बहुत बड़ी धांधली है। और खास करके यहाँ पे जो मुख्य सचिव हुआ करता था हेमंत सोरेन का, आज JSSC का जो चेयरमैन था उसको आप भले ही हटा देते, लेकिन ये सारा मामला उसी से तो जुड़ा हुआ है, सीधा मामला हेमंत सोरेन से जुड़ा। और मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये जो लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया था, चारा घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला है। इसमें खास करके छात्रों, जो खास करके जो भोले भाले छात्र हैं जो रांची के, झारखंड के, उनके साथ मुझे लगता है कत्ल किया गया है। 80 लाख में 1 करोड़ में वहां पे ACS के पद की बात करूं, चाहे हम FRO की बात करूं, चाहे CDP की बात करूं, ये सारे पद वहां पे बेचे गए हैं। और फार्मेसी विवाद यहां पे जब होता है तो सवाल नहीं पूछा जाता मनीष सिसोदिया से, अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से, उनसे मांगने की हिम्मत नहीं है आपकी। क्यों नहीं मांगने जाते हैं आप अपने आप को कहते हैं ना बहुत बड़े युवा हैं, आप तो बहुत बड़े सिरमौर मानते हैं ना अपने आप को। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप ना, मैं सच बताऊं तो आप इस देश के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। आप एक जहर के रूप में फैले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो है, कांग्रेस पार्टी ने जो आजादी से लेकर के आज तक जो पटकथा लिखी है ना, जो घोटाला सबसे पहले नेहरू ने जो शुरू किया, वो आज घोटाला चल रहा है। आप जहां इनकी सरकार वहां पे आप जाइए, अमित शाह से आपको मांगने की हिम्मत नहीं है। रमनीश जी, अमित शाह जी से आपको, जिस दिन सदन में अमित शाह जी आ जाएंगे, राहुल गांधी जी आपको प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। फैक्ट्स पर रहते हैं, बेवजह की संज्ञाएं मत लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं। नहीं, संज्ञाओं से बचिए, अमित शाह जी ने बार-बार संज्ञाओं से बचिए। रमनीश जी छोड़ दीजिए, अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा ठीक है, संज्ञा देने से बचिए, बस इतना कह रही हूँ। कौशिक साहब, अगर राजनीतिक कीमत तय करी जाए इस पूरे सिनेरियो की, तो राजनीतिक कीमत में नुकसान किसका ज्यादा हुआ है? मतलब आपकी स्थिति बड़ी मजबूत होती अगर आप उस मंच पर मौजूद रहते जहां पर सामने से जवाब आना था, उससे पहले आप सवाल उठाते, तब यह तय होता कि आपके तथ्य कितने मजबूत हैं, या फिर आप ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मंच ही छोड़ देना, इससे तो नुकसान ज्यादा बड़ा है ना। पूर्णिमा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज होती है, पैलेट गन, या जो बातें हुई वो सब किसी के संज्ञान में है, उसको ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख को वहाँ और 10 अगस्त को झारखंड में मेरे भाई इंतजार कर रहे थे कि 10 अगस्त को वहाँ भी लाठी चले तो भगवान बिरसा मुंडा का हम प्रतिमा लेके घूमें। इससे पहले आपको जवाब देना चाहिए था ना। ईमानदार तब कहे जाते जब इस घटना से पहले यदि विपक्षी पार्टी आपसे सवाल का जवाब पूछ रही थी तो आप दे देते। आप बताइए कि आज समाप्त होने वाला है सत्र, कल चुनिंदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो बुलाए गए 2 ऐसे मेहमान मीडिया वाले थे जिनके सामने अमित शाह जी ने अपना स्टेटमेंट रखा। आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग डिबेट में यहाँ पे बैठे हैं, जब आप बाइंड अप कर देती हैं इस डिबेट को, उसके बाद में कोई बहस बचती है क्या? दरअसल अमित शाह जी बाइंड अप करना चाहते थे आज 3 बजे।
सवाल यह है कि आप भाग क्यों रहे थे? आपके वजह से आप लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की वजह से सदन नहीं चला। क्या पहली बार ऐसा हुआ? 2009 में इस तरह की घटना हुई थी, पूरा सत्र खाली गया। 10 में इस तरह की घटना हुई, मात्र 4 दिन सदन चला। 12 में इस तरह की घटना हुई, 6 दिन चला। तब किसकी सरकार थी और कौन विपक्ष में था? इनके बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का स्टेटमेंट निकाल के आप देख लीजिए कि तब वो जब विपक्ष में थे तब उनका स्टेटमेंट क्या था। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे डिबेट हो रही है, इसको कंडक्ट कराने, सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको तय करना होगा कि कैसे इसको चलाएं। यदि कोई गलत बोल रहा है तब भी आपको टोकना है, यदि सही बोल रहा है तो सही वाले को भी ध्यान में रखना है। लेकिन तो क्या क्या अगर कोई आप इंटरेस्टेड ही नहीं यदि है कह दें कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं नहीं, तो नहीं क्या नहीं, करेंगे? कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या करेंगे आप सर? मुझे- आप आए मेरे पास, कहिए पूर्णिमा जी मैं आपको एक ज्ञान की बात देना चाहता ठीक है। हूँ। मैं कह दूं कौशिक साहब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट इज योर प्योर इमेजिनेशन, तब आप क्या कीजिएगा? आप कहेंगे देश मेरे को के सुनो, नहीं कहेंगे ना आप सर? हाँ, पूर्णिमा देश के गृह सर, मंत्री के सामने मैं कोई इंटरेस्टेड ही आपके नहीं सवाल है। के जवाब पे आ रहे हैं ना। इंटरेस्ट कैसे पैदा आपके कीजिएगा? सवाल के जवाब पे आ रहे तब हैं। पैदा कीजिएगा राहुल जब गांधी- इंटेंट होगी। आपके सवाल- जब मुझे इंटेंट ही नहीं है मेरे अंदर तो इंटरेस्ट कैसे पैदा आप होगा? ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यदि ये बात कही, मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री ने आज वो समय चुप कर लिया जो शायद इतिहास में उनको खुद सालता रहेगा। उनको आना चाहिए, आए, तब भी उनको अपनी ठीक। बात रखनी चाहिए ताकि देश के लोगों के बीच में जाए कि किस परिस्थितियों ऋषभ जल्दी में से वो जवाब किसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। ठीक, ऋषभ जवाब। दरअसल मेरी हाँ, बात ठीक। सुनिए, दरअसल वो फंसना नहीं, ओके। मैं सुन लीजिए पहले भाई। इन्हें फिनिश करने दीजिए हाँ, कौशिक साहब। दरअसल वो फंसना नहीं चाहते थे। हाँ। उनको पता था कि यदि वो ये बात कहेंगे हाँ। कि नहीं मेरे जवाबदेही और मेरी जिम्मेदारी से अलग है, जिसने फायर किए, जिसने लाठीचार्ज कराया उसमें हम कहीं नहीं तो थे, राहुल गांधी फिर के उनसे सवाल पूछा जाता। राहुल गांधी का ये जो भी तरीका था, ये आपको लगता है इनके लिए फायदे का सौदा है? आपका ये टेक है ना? किसके ये लिए ठीक फायदे किया का- इन्होंने। किसके लिए फायदे का सौदा फायदे है? का सौदा है विपक्ष के लिए ये? मैंने कहा कि विपक्ष, आप किस पे जिम्मेदारी डाल नहीं, रही छोड़ हैं? दीजिए, मैं किसी के किस पे ऊपर जिम्मेदारी मैं डाल क्या रही? पूछ रही हूँ? मैंने भारत तो के कहा कि इतिहास में राजनीतिक पहली बार कीमत ऐसा तय हुआ कि करनी सत्ता होगा। पक्ष के लोग न्याय के लिए मेरा सवाल कौशिक साहब ये था कि राजनीतिक कीमत तय करनी हो। मैं तो ये कही नहीं रही थी कि आप विपक्ष का पार्ट लीजिए, उसका साथ दीजिए, या फिर आप सत्ता पक्ष का साथ दीजिए। मैं तो राजनीतिक कीमत तय करने की बात कर रही थी। देश की जनता को ये अनसुलझा ठीक है, रहस्य ऋषभ रह गया, जल्दी उसको मौका नहीं मिला। ठीक है, जवाब ले, जानने का मौका नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं आया वो? कौशिक जी, बोलिए। बोलिए। जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, वो जब उसके ऊपर प्रश्न उठता है तो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करता है, उसके बाद सारे प्रश्न आने के बाद वो सिलसिले वाइज जवाब देता है। पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने तरह तरह के प्रश्न भाई, आखिरी पूछे। दिन- आपके गोल पोस्ट चेंज होते आखिरी रहे। दिन- पहले मांगा नीट पे जवाब, आखिरी फिर दिन- मांगा लाठीचार्ज पे जवाब, फिर मांग रहे FCRA पे भाई, जवाब। जिससे भाई पूरा साहब, हिंदुस्तान नहीं, और उसमें राम करता हो। मंदिर भी, अरे उसमें अरे राम मंदिर भी, चोरी पे जवाब, उसमें आपके राम भाई, मंदिर भी, जिससे पूरा आपके हिंदुस्तान उसमें करता अडानी हो, अंबानी सदन भी। में ऐसे डर रहा है। तो सारे एक बार झोली में हमने इकट्ठा कर लिया और बोला आओ जितना जवाब चाहिए हम देंगे। ये भी भाई, पूछो क्या जिस- पूर्णिमा जी सौरभ सफेद भाई, कपड़ा क्यों पहनी और ये पीला कपड़ा क्यों पहने, ये भी पूछते ना, वो भी ठीक जवाब है, देते। ठीक है लेकिन रमनीश जी भागने 10 का सेकंड काम जल्दी क्यों से। किया भाई? ठीक है रमनीश जी क्यों जल्दी से 10 सौरभ भाई, सेकंड, जिससे फिर पूरा उसके बाद हिंदुस्तान लोहिया करता साहब हो, अशोक जी सदन में आपके ऐसे पास डर आते हैं। रहे एक थे। सेकंड, देखिए, ठीक है, आना चाहिए था रमनीश सदन में। पूर्णिमा रमनीश जी, राहुल गांधी जी जिस तरह से जलेबी घुलवाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम आम जनता आने वाली तो नहीं। सरकार वो जलेबी भोली छान भाली रही है जनता- क्या रमनीश जी? नहीं, भोली भाली जनता, झारखंड की भोली भाली जनता और स्टूडेंट पूछना चाहते, जानना चाहते कि जितने सारे जो हेमंत सोरेन के जितने हैं सगे संबंधी, इरफान अंसारी के और भी जो उनके भाई लाडले साहब, हैं, सारे लोगों को JPSC बांटा गया, 1 बांटा से लेकर गया, के और उसमें सवाल 14वीं तक पूछना सरकारें चाहता है, किसी की भी जानना रही हो, सब चाहता है, सरकारों में ये केरल हुआ सेवा- है। केरल सेवा रमनीश आयोग भाई, में हम आंकड़ा बहुत देते बड़ी हैं आपको। धांधली हुई है। हर साल कर्नाटक में बहुत बड़ी धांधली है, बगल में पंजाब है, वहाँ पे बहुत JPSC बड़ी के हर धांधली है। एग्जाम में धांधली हुई है, सरकार चाहे जिसकी भी हो, देखिए, बोली तो बात आप लोग है देते हैं हम कि आपको। इनको लगता है राहुल गांधी जी को आउट ऑफ सिलेबस यदि चला गया, यदि तो अगर उनका- इसी एक तथ्य पर ऑफिसर कौशिक आगे साहब आगे जाएंगे एक तो ट्वीट आप में तो जो कह रहे हैं तैयारी 14 की से है, पहले पेपर लीक ही फिर नहीं उसके हुए। बाद क्या मैंने करेंगे? कहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पेपर लीक ही नहीं हुए। पूर्णिमा तो होना तो चाहिए ना, अभी जब सरकारें जब आपने वो मजबूत आई अभी हैं। तस्वीर देखी जब कावड़िए के तौर पर एक महिला निकल रही है कावड़िए के तौर पर, और एक कोई एग्जाम था जो वो क्लियर नहीं कर, मतलब उसके नंबर्स उतने थे कि क्योंकि रिजर्वेशन के चक्कर में उसको मौका नहीं मिला। ये एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि पेपर लीक पहले भी होते थे, अव्यवस्थाएं पहले भी थी, तो आज हो रही हैं तो पहले की नल बेटा सन्नाटा तो नहीं हो सकती ना। पूर्णिमा थोड़ा सा व्यक्तिगत नहीं, हो जाए। नहीं, मैं सर, थोड़ा सा मेरी बात 10 सेकंड देंगे सर आप? मैं कह नहीं, रही नहीं, हूं पूर्णिमा, कि 10 गलत सेकंड को जाना गलत चाहिए मेरी बात। देखेंगे, अगर नहीं, नहीं। अगर उसमें आप छलनी लगा के पूर्णिमा- देखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पूर्णिमा हम सिर्फ 10 सेकंड आपका एक चाहेंगे। पोस्ट थोड़ा सा किया मौका- इरफान अंसारी जी अरे ने, रुक जाइए भाई, बोलने हाथी दीजिए। चले बाजार कुत्ते भौंके ठीक है, हजार। ठीक है, उसके ये बाद किसको करेंगे। कुत्ता बता रहे? झारखंड के युवाओं को, वहां के शिक्षकों को,
वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ठीक है। को किसको कुत्ता ठीक बता है, रहे इसका हैं? जवाब लोहिया जी देंगे। किसको कुत्ता बता रहे हैं? हाथी चले बाजार कुत्ता इसका भूखे जवाब हजार। किसको इसका कुत्ता जवाब कह रहे हैं? अशोक जी और लोहिया जी देंगे। जवाब देना होगा ठीक इरफान है, अंसारी ठीक है, आपको। ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है। 10 सेकंड हमें सर जल्दी प्लीज। से हेडलाइंस पे जाना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। जिस जेपीएससी की बात हम कर रहे हैं, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे दिल्ली में, परीक्षाओं पे कम से कम सरकार का ध्यान ठीक होना है, चाहिए। ठीक है। और अगर यहाँ पर हिंसा होती है, लाठीचार्ज होता है, वो गलत। झारखंड में होता है तो गलत, आप ब्रेक से केरल में वापस होता है आइए, तो फिर हम अपनी गलत, बात रखेंगे। फिर हर तरफ आप से ब्रेक से गलत, वापस आइए। फिर हर तरफ से गलत। कुछ बातें नहीं, मेंशन करना चाहते थे। मैं एक छोटी सी ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, सुनिए जरा प्लीज। लोहिया साहब इधर तो नहीं सुनाई दे रही। अरुण जेटली जी कह रहे संसद ना चलने से बहुत फायदे होते हैं। सुषमा स्वराज जी भी कहेंगी, अभी सुनिएगा। ये ऋषभ पंत जी, ये आप ही ये देखिए। भाई साहब तिवारी, ये हो तो पढ़ ले उमा सर जी। ऋषभ पंत को अरे भाई क्रिकेट खेलने साहब, दीजिए लोहिया साहब। हम राजनीतिक के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के नहीं। लोहिया साहब ऋषभ पंत को क्रिकेट खेलने दीजिए। वो ऋषभ तिवारी जी, आप सुनिए ऋषभ तिवारी जी, सुनिए सर, सुनिए अटल ऋषभ बिहारी तिवारी, आगे वाजपेयी की जी बात की बातें सुनिए। याद हैं आपको? ऋषभ तिवारी जी सुनिए, आप सुनिए ऋषभ तिवारी जी, मैं आपको सुनाइए ना बताता हूँ कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी मोदी शाह देश के लिए बीमारी हो गए हैं। अच्छा, युवाओं से, अब युवाओं को अब इनको आप बीमारी उन्होंने कह रहे हैं तो लोहिया जी सब बढ़िया है। इन्होंने जहर कह दिया था तो आपने कहा कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। रमनीश कर्नल जी सोफिया को, जहर कर्नल मत कहिए, सोफिया को, आप बीमारी कर्नल आप कह सोफिया दीजिए तो को, ठीक है सर। आदरणीय दोनों बराबर मेंटेन रखिए ना लोहिया जी, बराबर मेंटेन रखिए। कर्नल सोफिया को इनके मंत्री सर, किस बराबर भाषा का मेंटेन प्रयोग करते रखिए। हैं? विपक्ष के लिए बहुत बड़ी सर, बीमारी हमारे है। देश का सर, प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिना बुलाए चला जाए, मैं तो नफरत करूंगा। फिर विपक्ष के चाइना लिए जाना बहुत बड़ी पड़ेगा बीमारी है। सर, और- चाइना जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, राहुल गांधी की स्पीचेस की बात करनी पड़ेगी। फिर नहीं, पाकिस्तान बिना बुलाए तो उनके नहीं नहीं, जाएगा। मंत्रियों को खाने की बहुत बड़ी बीमारी भाई है। अब आप ही लोगों के नेता कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़े ही पहन रखी हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। सर, आप ही तो के मेरे नेता देश का कहते थे प्रधानमंत्री यार क्यों साहब, चला गया बिना बुलाए? मेरा देश का फारूक अब्दुल्ला जी प्रधानमंत्री क्यों कहते चले थे गए? चूड़ियां थोड़ी पहन मेरे रखी। देश मैं के पाकिस्तान प्रधानमंत्री छोड़ क्यों दीजिए चले सर, गए? पाकिस्तान पर क्यों ही जाना, इतना इंपॉर्टेंट है क्या पाकिस्तान? मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए है क्या? मेरे प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दीजिए पाकिस्तान, मेरे लिए सदन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए झारखंड के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, पंजाब के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए केरल के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है सर। हाँ तो स्टूडेंट्स पर बात करिए सर, मैं सुनूंगी, आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगी। ऐसा नहीं होगा, आपके पास भी सर एक मुंह और दो कान है, मेरे पास भी एक मुंह दो कान है, बराबरी पर चलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप ही लोग करते हैं तो मुकरिए मत, मुकरिए मत उससे। आदरणीय पूर्णिमा जी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आदरणीय लोहिया जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आदरणीय जी, आप मेरी बात को सुनिए प्लीज। बोलिए प्लीज देश सर, के, बोलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरे नेता के लिए नहीं है। ठीक है सर, मेरा नेता ना गया ना जाएगा। ठीक है इन सर। मेरे देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए गए के कहता है हमें लाइए, मोदी को हटाइए। मणिशंकर यादव जाके खूब पैर पकड़ के आए थे, भूल गए? पढ़िए ना साहब, पढ़ने का को नहीं है, पढ़ा कीजिए। आपने ठीक है, देखा था। इधर उधर नहीं जाते। एक सेकंड मैं इसको और शॉर्ट झारखंड करती की बात- हूँ, एक सेकंड मैं इसको शॉर्ट करती हूँ। लोहिया जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, उसमें प्लीज स्टिक टू द इशू, प्लीज सर, बोलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, मैं कहना चाहता हूं देश के गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, अगर वे सीरियस हैं देश के जनता के मुद्दों के लिए, ना वो मणिपुर पे सीरियस थे, ना वो छात्रों पे सीरियस है, ना वो किसानों पे सीरियस है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ठीक है। सरकार को विपक्ष का सहयोग चाहिए, तो विपक्ष से चर्चा करनी पड़ेगी। आपको चाय पे नाश्ते पे आपने उन सांसदों को तो बुलाया अपने यहाँ जो दूसरे दल से आपके यहाँ चाय आए। पीने तो प्रियंका जी भी लेकिन- बैठी थी। नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। अरे सर, बैठी पूर्णिमा थी जी, ना। पूर्णिमा बैठी जी, थी सर, चाय पीने बैठी थी पूर्णिमा ना। जी, चाय आप- पीने में चाय से इतनी पूर्णिमा समस्या जी, क्यों है सर? पूर्णिमा जी, आप समझ मेरे समय को खराब ना करिए। नहीं, मेरा समय करिए, निकल बोलिए जाएगा, सर, बोलिए। मेरा समय निकल जाएगा। बोलिए, मेरा बोलिए। कहने का मतलब देश के प्रधानमंत्री इज ए नॉन ठीक है। सीरियस प्रधानमंत्री, अच्छा, ठीक है। नॉन सीरियस। देखिए पूर्णिमा जी, जेनजी के लिए मोदी सरकार बिल्कुल एनाकोंडा की तरह है। जिस तरह से एनाकोंडा अपने शिकार को निकलता है, उसी तरह से मोदी सरकार जेनजी को अधिकारों को निकल रही है। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से पहले मोदी सरकार ने हमारे शिक्षा का बजट आधा कर दिया, उसके बाद स्कूल 1 लाख बंद कर दिए, उसके बाद उसका पेट नहीं भरा पेपर लीक करवाने शुरू कर दिए, उसके बाद पेट नहीं भरा तो आउटसोर्सिंग से उनको जॉब देने लगे, उसके बाद उसका पेट नहीं भरा तो उनको अग्निवीर बनाने लगे। तो हमारे छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए मोदी सरकार या योगी सरकार अनाकोंडा की तरह उनके अधिकार को निकल रही है। अब योगी सरकार की बात मैं कर दूं, 8,000 करोड़ से मेकअप करवाई है सरकार,
मेकअप तो हम लोग सुने थे, लेकिन 8,000 करोड़ का मेकअप, लेकिन इस 8,000 करोड़ के मेकअप से जो जनता के पैसे से मेकअप कराई होगी सरकार, उस ठीक। मेकअप कराने से पेपर लीक का दाग जो चेहरे पे है ना वो भूलेगा नहीं। उस मेकअप से राम मंदिर में जो चंदा चोरी का दाग है चेहरे ठीक को है। भूलेगा नहीं। उस ठीक है मेकअप सर। से पीडीए का उत्पीड़न भूलेगा नहीं। ठीक है उस सर। मेकअप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे ओके। जो गड्ढे हुए भूलेगा याद नहीं। याद आता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वो समय जब दरवाजे बंद करके परीक्षा केंद्रों पर टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिखते थे, कहते थे टिप लो। याद आता है वो समय साहब। इसीलिए दूसरे पर दोषारोपण करना बहुत आसान है, अपने गिरेबा में झांकना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल का सबब हो जाता है। ऋषभ जल्दी से जवाब देंगे। बता दीजिए सर आज देखिए, यूपी जो में क्या हुआ हो रहा है, ये अब बता जो दीजिए। हुआ उसको नकार तो नहीं सकते ना सर। हुआ तो हुआ, भाजपा की भी तो किया तो बता किया, दीजिए पूर्णिमा जी। कहा तो कहा, हो गया ना सर। बोलिएगा ऋषभ जल्दी से। पूर्णिमा जी, हमें यहाँ पे एनाकोंडा कहा गया, हमें बीमारी कही गई, हमें जहर, जो मैंने कहा था जहर पीने की बात नहीं, जहर उन्होंने कहा कही था। गई, और उसके बाद हमें 56 इंच का बंदर दिखा रहे हैं। बिल्कुल जानवर कह लीजिए, भूत कह लीजिए, बेताल कह लीजिए। ठीक। शिव जी की जब बारात निकलती है ना, तो उसके साथ बेताल भी होते हैं, भूत भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी शिव जी के तरह उस रूप से चल रहे हैं देश के लिए, जो सारे जहर पी के अमृत देने का काम कर रहे हैं। और इन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की हो रही है कि चाहे जेनजी हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग, कोई भी हो, सब उनके साथ जुड़ क्यों जा रहा है। फिर से कहूंगा कि जिसने लोकतंत्र के ऊपर मारा है हथौड़ा, वो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है भगोड़ा, और वो सच सुनने से भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं कि जब चर्चाएं होगी तो हर विषय पे चर्चा होगी, जिससे बेनकाब होगा कोई, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन कभी भी संसद की गरिमा को गिराने का काम कतई नहीं किया। आप दोनों को 30 सेकंड दे पाऊंगी। रवनीश जी आपके साथ शुरू कर रहे हो, 30 सेकंड। मैं कहना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से संसद की गरिमा जो गिर रही है ना, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं चारित्रिक पतन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि राजदीप सरदेसाई, आफरा और जितने तमाम वो लिब्रांडू पत्रकार थे, वो सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। तिलचट्टे वाली पार्टी जो है वहाँ पे खास करके, और वो एक और कॉकरोच छुछुंदर वाली पार्टी, वहाँ तो वो नदारे थे, वो तो है ही नहीं। फिर वो नसारुद्दीन शाह, ये सब लोग कहाँ चले गए। तो देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि राहुल गांधी जी जिस नैरेटिव को आप लेकर के आए थे, जो सेट किया था, उसको पूरी तरह से धूमिल कर दिया है वहाँ के छात्र ने, खास करके झारखंड के छात्र। उनके पास आज जवाब नहीं है। पूर्णिमा, ये राजनेता तय करे, राजनीति करने वाले लोग तय करें कि किसके पक्ष में बोलना है, जंतर मंतर पर बोलना है या झारखंड के बारे में बोलना है। लेकिन एक बाप होने के नाते हम अपनी व्यथा आपको बताते हैं। आप ही इस स्टूडियो में बैठ करके हमें बधाई देने वाली हैं। मेरी बेटी यूपीपीसी टॉपर रही है। मैं आपको पहले ही फोन पर बधाई दे चुकी हूं। बगैर ईडब्ल्यूएस के, बगैर किसी कोटा के, सामान्य परिवार से आने के बाद में 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नियुक्ति रुक गई है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं नहीं, लग बिल्कुल ठीक किसी एक मैं ऐसे तो की ये बात हम नहीं कहती कर रहे हैं। नहीं, मैंने कौशिक साहब ये कभी नहीं कहा कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कैसे होंगी, इसको लेकर काम तो करना पड़ेगा। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाए, ये जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलकर है। अगर इसका नुकसान है तो देश की जनता का नुकसान है, जो चुनकर भेजता है इनको कि भाई जाइए आप सदन में बैठिए, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये नहीं होना चाहिए।